Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सहरी से। सहरी में मैंने बाहर से मंगवाए थे चिकन के चने निहारी पाए एंड वर्ट नॉट, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुए थे ना कोई भी सहरी करने हम ना बाहर गए थे और ना ही बाहर से कुछ मंगवाया था। टोटली होम मेड एंड बिल्कुल हेल्दी सहरियाँ की हैं, तो सोचा कि अब आज एक दफ़ा बाहर से मंगवा ही लेते हैं, क्योंकि आजकल ज़रा ईद की शॉपिंग वगैरह करके और कुछ ताक रहते हैं तो रात को इबादत करके एक दो दिन से ना ज़रा सहरी बनाते हुए बस वीकनेस हो जाती है। ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाए, थोड़ा सा आके ना बंदा डाउन हो जाता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं डायरेक्ट एक अपनी रेसिपी शेयर करूँगी चिकन पॉकेट्स की, जो कि बहुत ही इजी थी और ये मैं इफ्तारी के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी तो मैं वो मार्ट से फटाफट से ले आई थी। ब्रेड क्रम्स मुझे चाहिए थे और उसके साथ मुझे फ़्रेश ब्रेड चाहिए थी। अच्छा, जब भी आप ब्रेड पॉकेट्स बनाए ना तो मेक श्योर कि ब्रेड जो है ना वो आपकी बिल्कुल फ़्रेश हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ब्रेड को कटर से कट कर लिया था और उसके बाद मैंने जो है सॉस भी बना ली थी। सॉस की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, साथ ही मैं कुछ और बनाई थी, उसके लिए मैंने वेजिस काट दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 से 3, आपने जितनी पॉकेट्स बनानी हो उस हिसाब से एग्स लें और एग्स को अच्छी तरह से जो है आप फेंट लें। और ये थे मेरे ब्रेड क्रम्स और यहाँ पे ये अच्छी तरह से कटर की शेप से जो मैंने कट की थी ब्रेड, लाइक दो दो स्लाइस को ऊपर नीचे रख के, और उसके बाद मैंने रोलिंग पिन से अच्छी तरह से ना उसको फ्लैट कर लिया था। यहाँ पे मैंने ले लिया था बोनलेस चिकन और उसको अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर दिया था। और पहले मैंने अच्छी तरह से लाइक उसके क्यूब्स बनाए थे और उसके बाद उसको बॉईल किया था और साथ ही मैंने सॉस भी बना लिया था। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेड पॉकेट्स की: चिकन, सॉस, ब्रेड क्रम्स और आपके एग्स। तो प्रिटी मच आपको यही चाहिए होता है। तो जब मैंने थोड़ा सा चिकन बॉईल कर दिया था उसके बाद मैंने थोड़े से ऑलिव ऑयल मैंने इसको फ्राई किया था। लाइक मैंने बॉयल चिकन डायरेक्टली ऐड नहीं किया था सॉस में, उसको अच्छी तरह से ना मैंने थोड़ा सा हाई फ्लेम में जो है फ्राई कर दिया था। साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी थी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, साथ में थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की थी जस्ट फॉर द लिटिल बिट टर्मेरिक फ्लेवर और कलर के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला था, ठीक है, 1 to 2 टेबल स्पून आर इनफ। और इसको पहले मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। लाइक सिर्फ इतनी ही चीज़ को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह से कलर पकड़ ले, जैसे यहाँ पे सारा चिकन ने कलर पकड़। और इसमें मैंने वाइट पेपर, एक सफ़ेद काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल की थी। और बस इतना ही किया था और इसके बाद मैंने इसको पैन से जो है बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जो 2 स्लाइस थे जो मैंने फ्लैट किए थे रोलिंग पिन से, उसको लेके पहले अच्छी तरह से अंडे में उसको डिप किया था और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में अच्छी तरह से जो है ना मैं इस पे क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ। लाइक मैंने डबल कोट नहीं किए थे कि एक दफ़ा अंडे में फिर क्रम्स में फिर अंडे में फिर क्रम्स में, मैं जस्ट एक दफ़ा ही किया था और उसके बाद अच्छी तरह से ना इस पर क्रम्स लगा दिए थे और उसके बाद मैंने इसको ऑयल में डाल दिया था। अच्छा, जब आपने इसको अंडे में डिप करना है ना तो आपने अच्छी तरह से ना दोनों साइड से उसको डिप करना है, हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि उसमें अच्छी तरह से ना जो है जब अंडा लग जाता है तो उसके बाद वो ब्रेड क्रम्स भी ना अपने साथ अच्छी तरह से जो है स्टिक कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, लाइक मैं ऊपर नीचे से और फिर एक्स्ट्रा उठा के भी डालती थी कि अच्छी तरह से ये जो है वो स्टिक हो जाए। उससे ये होता है कि आपकी जो साइड्स होती हैं ना ब्रेड की वो खुलती भी नहीं है। अच्छा, रोलिंग पिन ना बहुत फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा भी इसको इतना रोल नहीं करना ब्रेड को, क्योंकि बिल्कुल ही थिन सा स्लाइस बन जाए, उससे होता है आपकी पॉकेट ना बहुत ज़्यादा फूलती ही नहीं है। और फिर आपने इसको ना मीडियम फ्लेम में जो है फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम में इसको फ्राई करोगे तो ये ऊपर से तो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से ना ये जो है सही तरह से फूलेगी नहीं, पकेगी नहीं। और वैसे ये होता है कि ये अंडा लगने की वजह से ना क्रम्स, ये इसका जो आउटर होता है ना वो अच्छी तरह से क्रिस्प बन जाता है, लेकिन इनर इसकी ब्रेड बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। जैसे यहाँ पे मेरे गोल्डन हो गए थे और ये देखें ये इतने अच्छे जो है फ्राई हो गए थे। और उसके बाद मैंने जो चिकन था ना, जो मैंने मसाले में सारा अच्छी तरह से थोड़ा सा उसको मैंने सौते किया था, उसको मैंने जो बनाई थी स्प्रेड उसमें ऐड कर दिया था। और स्प्रेड भी बहुत बेसिक थी, लाइक गार्लिक केचप थी, म्यूनीस थी, उसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था मैंने और ऑरिगेनो और थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, दैट्स इट। और इसी में मैंने फिर वो चिकन ऐड करके और अच्छी तरह से इसकी फिलिंग कर दी थी। यहाँ देखिए मेरी सारी चिकन पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो गई थी और ये माशाल्लाह इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ईद के ड्रेसेस। लाइक ये मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया था, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये लाइमलाइट की कलेक्शन है और उसने ये एक ड्रेस, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो उसने लाइमलाइट का ये गोल्ड कलेक्शन में से ये ड्रेस जो है वो पसंद किया था। काफ़ी अच्छा सा मून लाइट सा इसका कपड़ा था। अच्छा, उसके साथ ये इसका ट्राउज़र था जिस पे हाफ़ ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ट्राउज़र के एंड पे जो है ना ये सितारों वाली इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये कुछ इस तरह से फ्लैपर सा था। इसके साथ इसका इनर था, लाइक ये 2 पीस था और ये अराउंड 10 की इसकी प्राइस थी। फैब्रिक ओके ओके था, बट या सेकंड जो ड्रेस था वो ये था, ये 7,000 समथिंग का था और ये भी लाइमलाइट का न्यू कलेक्शन, ईद कलेक्शन में था। लाइक ये टी पिंक सा इसका कलर था। ये काफ़ी अच्छा था। इसका फैब्रिक भी थोड़ा सा ऑर्गेन्जा टाइप था और ये भी 2 पीस था। ये मैं आपको खोल के प्रॉपर दिखाती हूँ इसकी लुक। अच्छा, ईद पे ना ऐसे ड्रेसेस ठीक रहते हैं और ईद के बाद भी शायद आप इनको एक आध दफ़ा पहन सकते हो। लाइक ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी नहीं थी उस तरह से, लेकिन फैंसी था, बट इसका स्टफ़ ना काफ़ी जो है वो सॉफ्ट था, तो ये चल सकता है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसकी स्लीव्स पे भी इस तरह से सारा एम्ब्रॉयडरी वाला काम हुआ हुआ था और तिल्ले का शायद ये काम होता है, तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी थी और इसके जो नेक लाइन है उस पर इस तरह से बटन्स वगैरह लगे हुए थे और नीचे फ्लेयर सारा इसका जो है वो अच्छे खासा हैवी था एम्ब्रॉयडरी से। अच्छा, ये एक ड्रेस मैंने परचेज़ किया था और ये भी लाइमलाइट से ही है। ये 3 पीस था, 3 पीस था और बेसिकली ये बेज सा कलर था और मेरा दिल था इस दफ़ा बेज कलर ट्राई करूँ। काफ़ी ये डिसेंट सा लग रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा उस तरह से भरा भरा भी नहीं था, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखो या लाइट में तो ये काफ़ी शाइनी शाइनी सी भी। इस तरह की ड्रेस आप इजीली गर्मियों में ना कैरी कर सकते हो। तो इसका फ्रंट पे सारा इस तरह से वर्क हुआ हुआ था और नीचे फ्लेयर पे भी काफ़ी वर्क था और बेसिकली जो इसका स्टफ़ था ना वो भी सेल्फ प्रिंट था, शिमर सा, और साथ इसका ये ट्राउज़र था और ऑर्गेन्जा का जो है ये दुपट्टा था। थोड़ी सी फिर मैंने ज्वेलरी भी पिक की थी जिसमें एक ये रिंग्स का सेट था। ये बेसिकली मेरी सिस्टर का है, उसको पसंद थी। मेरे से तो इतनी रिंग्स पहनी नहीं जाती टू बी ऑनेस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से रिंग्स थी और ये अराउंड आई थिंक सो 1000 की पड़ गई थी हमें सारी। तो ये 5-6 रिंग्स का पैक। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनके पास रिंग की वैरायटी तो है, बट रिंग के साइजेस बहुत मुश्किल से इनके पास अवेलेबल होते हैं। लाइक वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है बट साइजेस का थोड़ा सा इशू होता है। तो बाकी ज्वेलरी कुछ इनके पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, लाइक बड़ी डिसेंट सी ज्वेलरी होती है। जैसा मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, ये पर्ल्स के इस तरह से थे और ये 900 के थे, बट ये मतलब अच्छे लगते हैं। इस तरह की लाइट लाइट ज्वेलरी आपने मतलब अपने थोड़े फैंसी कपड़ों के साथ पहनी हो तो बड़ी अच्छी एक लुक आती है आपकी। और एक ये मैंने जो है गोल्ड की लाइट सी चेन ली थी। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।